हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे डेप्रिसिएशन के टीएस लेवल के बुक के क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें दिया गया है उसके बाद रीड करते हैं। उसमें दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेस्ड फॉर 1,20,000। न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010 फॉर 50,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 25,000। On 1st January 2013, a machinery of the original value of rupees 20,000 which was included in the machinery purchased on 1st April 2010 was sold for 6,000. Prepare plant and machinery account for the 3 years after providing depreciation at 10% per annum by straight line method. Accounts are closed on 31st March every year. सिंपल सा है, हमें मशीनरी अकाउंट बेटा बनाना है, वो भी 3 इयर्स का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो मशीनरी अकाउंट का हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने पहले से ही प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या खरीदा है? हमने प्लांट मशीनरी परचेज किया है, खरीदा है। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा 2010, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा 2010 और क्या लिखेंगे? अप्रैल 1, 2010 अप्रैल 1। यहाँ एक चीज़ ध्यान दे बेटा, यहाँ दिया गया था कि आपने एक मशीनरी को परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 1,20,000, फिर आपने सोल्ड भी किया था। यहाँ लिखा गया था कि ऑन 1 जनवरी 2013 मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000, 20,000 रुपये जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जिस मशीनरी की, विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को बेटा हमने मशीनरी खरीदी थी 1,20,000 की। उसके अंदर जो 20,000 रुपये की मशीनरी थी उसको हमने 6,000 रुपये में बेचा। यानी कि 1 अप्रैल 2010 को हमने 1,20,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज की थी। उसको हम बेटा उसका कुछ हिस्सा, ये लिखा हुआ है ना कि 1 जनवरी 2013 को उस मशीनरी का, जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2010 को खरीदी थी, इस मशीनरी का कुछ हिस्सा मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू जिसकी 20,000 थी उसको बेटा हमने 6,000 में सोल्ड किया। कुछ नहीं है, जब कभी भी कुछ पार्ट सोल्ड किया जाता है तो पहले से ही सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बेटा 120 की हमारे प्लांट और मशीनरी है जिसमें से 20,000 की वैल्यू की मशीनरी को हम आगे जाके सोल्ड कर रहे हैं, तो पहले से ही सेपरेट कर लेंगे। तो 120 का 20,000 अलग और 1 लाख अलग कर लेंगे ताकि आगे कंफ्यूजन ना आए। तो बच्चों पहले ही हम यहाँ अलग करके लिखेंगे और लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। मशीनरी 1 और 2 मशीनरी ए और बी, 20,000 को सोल्ड कर तो उसको पहले ही अलग करके लिख लिया 20,000, ठीक है। और तो दूसरी कितनी वैल्यू की रह गई? 1 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000। इसके बाद क्या हमने और कोई मशीनरी परचेज किया? बिल्कुल परचेज किए। हमने परचेज कब किए? यहाँ दिया गया है। तो हमने 1 अक्टूबर को दिया गया है कि हमने नई मशीनरी परचेज की थी 1 अक्टूबर 2010 को 50,000 रुपीज़ की। यहाँ लिखा जाएगा अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट। और ये कौन सी मशीनरी है? दूसरी मशीनरी हम लोगों ने परचेज करी है। कितनी वैल्यू की? 50,000 रुपीज़ की। और कोई मशीनरी परचेज की है बट वो 2011 में। तो पहले तो सेशन को एंड करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 2011 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर लिखेंगे जी मशीनरी 1, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा। इसमें भी 2 मशीनरी हैं हमारे पास और वो भी हमने अप्रैल से लेकर, जो मशीनरी 1 है इसके 2 पार्ट्स हैं, वो हमने पूरे साल भर चलाए। तो टाइम तो कंसिडर करेंगे ही नहीं। टाइम नहीं कंसिडर करेंगे तो बेटा 20,000 का
अगर मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 20,000 की हमारी मशीनरी थी, ठीक है ना, इनटू में रेट क्या है 10%, टाइम लेना ही नहीं है, कितना आ जाएगा 2000। तो ये हमारी ए मशीनरी 1 का फर्स्ट पार्ट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है 2000। मशीनरी फर्स्ट का जो मशीनरी 1 का फर्स्ट पार्ट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 2000 का, सेकंड 1 लाख के ऊपर भी बेटे वही सेम तरीके, तो 1 लाख का 10% आ जाएगा हमारा 10,000। दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है 12,000, ठीक है। मशीनरी 1 के दोनों पार्ट्स पर डेप्रिसिएशन लगा है 12,000 का। मशीनरी सेकंड जो हम लोगों ने 50,000 की परचेज़ की थी बेटा, उसकी वैल्यू हम कम करेंगे 10%। तो यहाँ टाइम लेंगे, अक्टूबर से लेकर हमने मार्च तक उसको चलाया, यानी 6 मंथ चलाया। तो 50,000 की मशीनरी थी, रेट है 10/100, टाइम लेंगे 6/12, तो कितना आ गया 2500 का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखा जाएगा जी 2500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो बेटा इसको ऐड ऑन करेंगे, ये आ जाएगा 14,500। कितना आ गया 14,500, ठीक है। उसके बाद और कुछ है बिल्कुल नहीं, पर तो सेशन को ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 1,70,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,70,000। जो रिमेनिंग वैल्यू है इसके लिए यहाँ लिखते हैं मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और जो बैलेंस बचेगा 170 में से इसको लेस करेंगे 14,500 को, आएगा 1,55,500। इतना लिखने के बाद आपको पता है यहाँ पर आपके पास दो मशीनरी हैं, और मशीनरी 1 के तो दो पार्ट्स किए हैं आपने, तो मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 के भी बेटा दो पार्ट है, ए और मशीनरी 1 का सेकंड पार्ट। तो बेटा मशीनरी 1 का जो ए पार्ट है उसकी वैल्यू थी स्टार्टिंग में 20,000, उसकी वैल्यू 20 थी, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई 2000 से कम हो गई, तो वैल्यू कितनी रह गई 18,000। तो मशीनरी 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू रह गई 18,000। मशीनरी 1 का जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख से वैल्यू कम हो गई कितनी 10,000 रुपीज़। तो बेटा 1 लाख में से 10,000 को लेस करेंगे, तो सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी रह गई 90,000, और उसको ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,08,000। सेकंड मशीनरी जो हमारी 50,000 की परचेज़ की थी उसकी वैल्यू 2,500 से कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई 47,500। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो कैरेट डाउन है नेक्स्ट डे क्या बन जाता है ब्रॉड डाउन। तो मार्च के अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होगा अप्रैल, तो लिखेंगे 2011 अप्रैल 1, क्या लिखा जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 1,55,500। उससे पहले बेटा हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, पेंसिल कहाँ है बेटा, यहाँ टोटल कर लेंगे, ये जो हमने कर रखा था उसके नीचे लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, हो गया ना टोटल। इतना करने के बाद क्या हमने इस सेशन में कोई और मशीनरी परचेज़ की? बिल्कुल, दिया गया था कि आपने 1 जुलाई को मशीनरी परचेज़ की है। तो बेटा उससे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जी। हमने जो मशीनरी ट्रांसफ़र की है कैरेट डाउन से जो ब्रॉड डाउन बनाई है, उसमें जो मशीनरी 1 है हमारी, उसकी वैल्यू कितनी है अभी 1,08,000, जिसमें दो मशीनरी हैं, मशीनरी ए मशीनरी बी, दो पार्ट्स हैं, एक की वैल्यू है 18,000, दूसरे की वैल्यू है 90,000। फिर मशीनरी सेकंड है जिसकी वैल्यू कितनी है 47,500। हमने एक और मशीनरी परचेज़ की है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा जुलाई 1 में, तो बेटा जुलाई 1 लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ जाएगा 25,000। तो जुलाई 1 को हमने परचेज़ कर ली। उसके बाद और कुछ परचेज़ किया या सोल्ड किया इस साल? बिल्कुल नहीं, तो सीधा डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कब सेशन को एंड करेंगे, वो कब 2012 में, तो यहाँ लिखा जाएगा 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
3 मशीनरी आ गई। अब मशीनरी 1, ये तो बेटा अप्रैल से लेकर मार्च पूरे साल भर चली है, तो जब पूरे साल भर चली है तो वही डेप्रिसिएशन जो पहले था, कितना डेप्रिसिएशन आएगा 12,000 मशीनरी 1 पर 2 का, और उसकी मशीनरी 1 पे 12,000 का, उसका ए पार्ट है उस पर 2 का, उसका बी पार्ट पे 10 का। तो यहाँ लिखेंगे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मशीनरी 1 के ऊपर उसके ए पार्ट पे या बी पार्ट पर, वो एज इट इज़ रहेगा, पूरे ईयरली का है ये। इसके बाद बेटा सेकंड मशीनरी जो हमने अक्टूबर में ख़रीदी थी वो तो पिछले साल 6 महीने था, इस साल तो पूरा लगेगा। तो बेटा यहाँ लिखेंगे मशीनरी सेकंड, इसमें करेंगे कैलकुलेशन। तो मशीनरी सेकंड थी कितने की 50,000 की, इनटू में रेट क्या था बेटा 10/100। अब टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा साल इसको भी यूज़ किया। मशीनरी सेकंड को भी हमने अप्रैल से लेकर, मशीनरी सेकंड को अप्रैल से लेकर हमने मार्च तक यूज़ किया है, तो बेटा इसके ऊपर टाइम लेने की ज़रूरत है नहीं। तो कितना आ जाएगा हमारा 5,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे मशीनरी थर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मशीनरी थर्ड कितने रुपए की थी बेटा, वो थी हमारी 25,000 की, इनटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%, मल्टीप्लाई टाइम लेंगे बिल्कुल। जुलाई से लेकर हमने इसको मार्च तक यूज़ किया, यानी कि हमने इसको 9 मंथ यूज़ किया है, तो टाइम लिया जाएगा 9/12, ये आ जाएगा हमारा 1875, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 18,875, 18,875, कुछ नहीं। इसके बाद बच्चे टोटल करेंगे, तो टोटल में क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का टोटल आ जाएगा बेटा 1,80,500, 1,80,500। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,80,500। यहाँ लिखेंगे जी मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1,80,500 में से लेस करेंगे किसको, 18,875 को, तो आ जाएगा 1,61,625। अब लिखेंगे जो बैलेंस बचा है मशीनरी 1, उसके अंदर 2 मशीनरी हैं ए बी। तो बेटा मशीनरी जो 1 थी, जो 1,08,000 की थी, उसकी वैल्यू 12,000 से कम हो गई, तो कितनी वैल्यू रह गई है 96,000। ये तो टोटल की बात की हमने। उसका ए पार्ट जो 18,000 रुपये का था, 18 का था, वो बेटा 2,000 से लेस हो गया, तो कितना रह गया 16,000। और जो बेटा 90,000 में से 5,000 लेस हो गया तो 85,000, सॉरी 90 में से 5,000, 90 में से बेटा ये बी पार्ट हमने ये इसका मशीनरी सेकंड देख ली, 90 में से 10,000 लेस हो गया तो 80,000 बेटा। उसके बाद मशीनरी 2, मशीनरी 3, मशीनरी टू थी 47,500 की, जिसकी वैल्यु मशीनरी 2 की 47,500 से 5,000 रुपीज़ कम हो गई है, तो कितनी रह गई है 42,500 रुपीज़। ये है जो हमने मशीनरी खरीदी है, इसकी है मशीनरी थर्ड, जिसकी वैल्यू थी बेटा 25,000, और वैल्यू कितनी कम हो गई, ये कम हो गई हमारी 1,875, तो इसकी वैल्यू रह चुकी है 23,125। इसका टोटल कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप यहाँ देखेंगे यहाँ से अपोजिट साइड में आएगा, वो कहाँ आएगा, अपोजिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे 2012 अप्रैल 1, 2012 अप्रैल 1 में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिखेंगे आप मशीनरी 1 कितने की बेटा 96,000 की, जिसके अंदर इसका ए पार्ट है बेटा 16,000 का, और इसका बी पार्ट है
80,000 का। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मशीनरी 2, वो है 42,500 की, और मशीनरी 3 23,125 की। इतना करने के बाद क्या हमने कुछ सेल किया है? बिल्कुल सेल किया है। हमने जो मशीनरी, हमारी फर्स्ट मशीनरी थी, उसका ए पार्ट सोल्ड किया जिसकी वैल्यू 20,000 थी, उसको सोल्ड किया है। कब किया है? वहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया है कि जो मशीनरी हमारी 20,000 की थी उसको हमने 1 जनवरी 2013 को सोल्ड कर दिया। तो बेटा यहाँ देखेंगे 1 जनवरी 2013 को हमने उसको क्या किया है? सोल्ड किया है। तो बेटा अप्रैल से लेकर, पहली बात तो मार्च में सेशन एंड होते हैं, तो मार्च तक का क्या आएगा? डेप्रिसिएशन काउंट होगा 9 मंथ का उस मशीनरी पर। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2013 जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो भी मशीनरी 1 का कौन सा पार्ट बेचा? हम बेच रहे हैं मशीनरी 1 का ए पार्ट। मशीनरी 1 का ए पार्ट ही सोल्ड किया जा रहा है, दोनों सोल्ड नहीं किए जा रहे। मशीनरी 1 का सिर्फ ए पार्ट जो 20,000 रुपये का था उसको सोल्ड कर रहे हैं। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की अगर बात आती है तो बेटा 20,000 रुपये की हमारी मशीनरी थी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। इनटू में टाइम लेंगे बेटा अप्रैल से लेकर जनवरी तक 9 मंथ, 9/12। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1500, 1500 रुपये। वैल्यू कम हो गई। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा जनवरी 1, क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। ब्रैकेट में कौन सी मशीनरी को बेच रहे हैं? मशीनरी 1 का ए पार्ट बेचा जा रहा है। यहाँ लिखेंगे जी सेल। कितने में सेल किया जा रहा है बेटा? 6,000 रुपीज़ में। यहाँ लिखेंगे जी हमें प्रॉफिट या लॉस, ध्यान दें बेटा 16,000 रुपये की हमारी मशीनरी 1 थी। 16,000 का सामान बेटा क्या नाम है 1500 रुपये से कम हो गया। तो बेटा यहाँ लिखेंगे मशीनरी 1 का जो हम ए पार्ट जिसकी वैल्यू थी 20,000, आज उसकी वैल्यू कितनी चल रही है बेटा? 16,000 रुपये चल रही है। मशीनरी 1 का ए पार्ट आज उसकी वैल्यू चल रही है 16,000। इस साल हमने और उसका यूज़ किया तो 1,500 रुपीज़ और कम हो गए। तो बेटा 14,500 की हमारी मशीनरी अभी भी थी। उसके ऊपर क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये हमने लेस कर दिया। उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया? सेल। सेल किया कितने में? हमने सेल किया इसको 6,000 में। आप देखेंगे अभी भी 8,500 बच गया, यानी कि बेटा 14,500 का सामान, 14,500 की मशीनरी को आपने 6,000 में सेल किया। तो बेटा आपके ऊपर लॉस कितना आ गया? 8,500 का क्या आ गया? लॉस आ गया। तो लॉस 8,500 का आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस कितना आ गया? 8,500 का लॉस आ गया। ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं, क्या निकाल देंगे? डेप्रिसिएशन। तो सेशन एंड करेंगे, ईयर तो 2013 ही है, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे क्या? मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। मशीनरी 1 के अंदर बेटा ए पार्ट हमने सोल्ड कर दिया है, तो हमारे पास बचा कौन सा है? सेकंड मशीनरी ही बची है, जिसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू थी बेटा मशीनरी 1 के बी पार्ट की वैल्यू थी 1,00,000। 1,00,000 का हमने एसेट यानी कि मशीन पूरे साल भर चलाई है 10% के हिसाब से, तो 1,00,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000। सेकंड मशीनरी थी बेटा 50 की, पूरे साल भर चलाई है 5,000। और थर्ड मशीनरी थी 25,000 की, उसको भी बेटा हमने पूरे साल भर चलाया 2,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 17,500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 17,500। अब क्या निकाल देंगे? बैलेंस। ऑलमोस्ट तो काम हो ही गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे जी टोटल वगैरह यहीं आएगा बेटा। इसका बैलेंस यहाँ लिख देते हैं 1,61,625। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,61,625। यही टोटल हमारा क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा 1,61,625। और यहाँ लिखेंगे जी बैलेंस।
March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितनी? 3 मशीनरी है बेटा, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। तो मशीनरी 1, अब वो 96 में से माइनस मत करना बच्चों, 96 का ही हमारे पास मशीनरी नहीं रही है। हमारे पास मशीनरी के 2 पार्ट थे, जिसमें से एक को, ए वाले पार्ट को हमने सोल्ड कर दिया, तो मशीनरी सिर्फ 80,000 वाली हमारे पास बिजनेस में अभी अवेलेबल है। उसमें से लेस कर देंगे क्या? उसमें से लेस कर देंगे 10,000, तो 80 माइनस 10 कितना आ जाएगा बेटा? 70,000 रुपीज़ की मशीनरी बची है। सेकेंड मशीनरी थी 42,500, इसमें से आप लेस कर देंगे 5,000, तो कितना रह जाएगा? 37,500। उसके बाद 23,125 में से लेस करेंगे कितना? 2,500, कितना रह जाएगा? 20,625, और टोटल करेंगे इन सभी का तो आ जाएगा 1,28,125। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं बेटा, पेंसिल गिर गई है, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, यहाँ दिया गया है कि ऑन 1 जुलाई 2017 ए कंपनी लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 20,000। तो बेटा सेकेंड हैंड मशीनरी को परचेज किया गया 20,000 में, एंड स्पेंड्स 3,000 ऑन इट्स रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन। बेटा कभी भी आप सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके रिपेयर के ऊपर जो खर्चा होता है या फिर उसको रिकंडीशन करने के लिए जो भी पैसा खर्चा किया जाता है वो उस मशीनरी में ही जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और नई मशीनरी खरीदेंगे उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा होगा तो इसको ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का फिर नहीं माना जाता। ऑन 1 जनवरी 2018 द फर्म परचेजेस न्यू मशीनरी वर्थ ₹12,000। 1 जनवरी 2018 को फर्म ने एक 12,000 रुपये की मशीनरी भी परचेज करी। ऑन 30 जून 2019 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018, जो हमने 30 जून 2019 को बेटा जो मशीनरी हमने 1 जनवरी 2018 की ये वाली मशीनरी जो 12,000 की खरीदी थी उसको 8,000 में सोल्ड कर दिया। ऑन 1 जुलाई 2019 अ फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल, एक फ्रेश प्लांट को बिजनेस में इंस्टॉल करवाया गया और पेमेंट इस हिसाब से की गई। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया 1,000 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का। कंपनी राइट्स ऑफ यानी कि डेप्रिसिएशन है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, 10% से चार्ज कर रहे हैं। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं बेटा 31 मार्च को, हमें मशीन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 तक। कोई इशू नहीं है बेटा, स्टार्ट कर देते हैं। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। तो बेटा यहाँ सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई भी मशीनरी परचेज की है तो कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2017 और जुलाई 1 टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट लिखा हम लोगों ने। और ये हमने खरीदी मशीनरी 1, 20,000 की थी, प्लस में 3,000 इसकी इंस्टॉलेशन पे लग गया और इसको रिकंडीशनिंग पे लग गया, तो टोटल हमने कितना पैसा देना पड़ गया फर्म को? 23,000। उसके बाद हमने एक और मशीनरी खरीदी थी, कब? 1 जनवरी 2018 को, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2018 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट मशीनरी सेकंड। हमने खरीदी है बच्चों 12,000 रुपीज़ की। उसके बाद सेशन एंड करेंगे और कुछ तो है नहीं। जब सेशन एंड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे जी मशीनरी 1। ठीक है, तो मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करना है, तो आप यहाँ देखेंगे 23,000 की मशीनरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10/100। और बेटा टाइम कितना है हमारा? जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ है। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1725।
1725। सेकंड मशीनरी जो हमने 12,000 रुपये की परचेज़ की थी वो बेटा हमने जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने चलाई है, तो 12,000 के ऊपर बेटा 10% के हिसाब से 3 महीने 3/12, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 300 रुपीज़। इनको ऐड ऑन करेंगे क्या आ जाएगा 2025। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब क्या लगा देंगे बेटा, इसका बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ कब निकालेंगे, March 31 लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 2 ही मशीन है, मशीनरी 1 मशीनरी 2, इसका टोटल करेंगे आ जाएगा कितना 35,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 35,000। तो मशीनरी 1 हमारी 23,000 की है, इसकी वैल्यू बेटा कम हो गई कितने से 1,725 से, तो इसकी वैल्यू बच गई है 21,275। सेकेंड मशीनरी जो हमारी 12,000 की थी उसकी वैल्यू 300 रुपीज़ से कम हो गई है, तो उसकी वैल्यू बच गई है 11,700, और टोटल जो वैल्यू है वो है हमारी 32,975। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले तो यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे टोटल का होता है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखेंगे 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,975। यहाँ लिखेंगे जी मशीनरी 1 मशीनरी 2 21,275 11,700। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, करने के बाद क्या हुआ, अब इस साल हमने कोई और मशीनरी खरीदी है, बिल्कुल नहीं, सीधा डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2019 और डेट क्या होगी, वही सेशन की लास्ट डेट March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 मशीनरी 2 स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो यानी कि 23,000 का 10% पूरे साल भर यूज़ हुआ है, तो कितना आ जाएगा 2,300। और 12,000 की जो मशीनरी थी पूरे साल भर यूज़ हुई है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन में कितना आ जाएगा 1,200। दोनों डेप्रिसिएशन को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 3,500। फिर क्या बचेगा, March 31 को बाय क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2। मशीनरी 1 जो हमारी 21,275 की थी उसकी वैल्यू 2,300 से कम हो गई, तो अब उसकी जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है 18,000। इसको करेंगे तो 18,975 और 11,700 को लेस करेंगे कितना 1,200 से, तो ये आ जाएगा 10,500। इन दोनों का सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 29,475। टोटल करेंगे 32,975 32,975। आपको पता है यहाँ पे टोटल के लिए यहाँ कर देंगे। अब आपको पता है कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखा जाएगा 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 29,475 मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 1 है 18,975 मशीनरी 2 है 10,500। उसके बाद देखेंगे हमने एक और मशीनरी खरीदी है पर हमने बेच भी दी है बेटा, तो आज समझेंगे। पहले हमें यहाँ दिया गया था कि ऑन 30 जून 2019 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018। जो मशीनरी हमने 1 जनवरी 2018 को खरीदी थी 12,000 रुपये की, उसको 8,000 में हमने बेच दिया है। तो बेटा यहाँ कुछ नहीं करना, बट सिंपल सा है।
तो हमने जब बेचा है उसकी डेट लिख देंगे, इनकी 30 जून लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2019 जून 30 को हमने बेचा है, तो इस तारीख तक हमने उस मशीनरी को चलाया होगा, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा। और कौन सी मशीनरी है? मशीनरी 2, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन अगर काउंट करते हैं तो बेटा यहाँ देखेंगे सेकंड मशीनरी 12,000 रुपये की थी, इसके ऊपर 10% के हिसाब से 10/100 और टाइम देखेंगे तो बेटा अप्रैल से लेकर जून, यानी कि अप्रैल मई जून 3 मंथ, 3/12। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? जून 30 को बाय कैश अकाउंट। कौन सी मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं हम? मशीनरी सेकंड को सोल्ड कर रहे हैं हम। कितने में? क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 8,000 रुपीज़ में। तो बेटा एक मशीनरी, सेकंड मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 10,500, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 300 से कम हो गई। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैं रफ में कर देता हूँ। एक मशीनरी जिसकी वैल्यू बेटा कितनी चल रही थी? 10,500 चल रही थी, ये वैल्यू चल रही थी मशीन की, मशीनरी सेकंड की वैल्यू ये चल रही थी। इसकी वैल्यू बेटा जो कम हो गई है वो डेप्रिसिएशन लग गया उसके ऊपर, कितना? 300 रुपीज़ का। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 10,200 इसकी वैल्यू रह गई। इसके अंदर उसको हमने सेल कर दिया 8,000 में। तो बेटा 10,200 रुपये की मशीनरी की वैल्यू थी और सोल्ड कितने में किया? 8,000 में। हमने इतने में इसको सेल किया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी है? 2,200 ही वैल्यू उसकी मतलब रह नहीं गई है, ये लॉस हो गया। बेटा 10,200 की मशीनरी को अगर 8,000 में बेचोगे तो नुकसान हो गया। जितनी वैल्यू थी उससे हमने कम में बेचा है, मशीनरी जितने की थी, सेकंड मशीनरी जितने की थी उससे कम में बेचा है, तो हमें क्या हो गया? लॉस। लॉस कितना हो गया? 2,200 रुपीज़ का। यहाँ लिखा जाएगा जून 30 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे जी लॉस, और लॉस हुआ कितना है? 2,200 रुपीज़ का। यहाँ लिखा जाएगा। और कुछ हुआ था? हाँ, हमने एक और मशीनरी परचेज की थी और पेमेंट करने का हमारा तरीका अलग था। तो एक बार यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ लिखा गया था कि पेमेंट कि ऑन 1 जुलाई 2019 अ फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल। एक कंपनी ने एक प्लांट इंस्टॉल करवाया अपने बिजनेस के अंदर 1 जुलाई 2019 को। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 जुलाई 2019, लिखेंगे जी जुलाई 1, ईयर ऊपर दिया गया है। टू कैश तो तब लिखते जब सारी पेमेंट करते हैं। अब यहाँ ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट फॉर दिस प्लांट वॉज टू बी मेड एज फॉलो। पेमेंट किस हिसाब से की? 1 जुलाई को 5,000, 30 जून को 20,000, 30 जून को 2021 को बेटा 5,500 की पेमेंट करी। पेमेंट इन 2020-21 इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ 1,500, यानी कि अगर इन सबका टोटल करते हैं बच्चों 5,000, 6,000, 5,500, ये कितना आ जाए? 16,500। कितना आ जाएगा हमारा? 16,500 की पेमेंट की गई है ना। इन सब का सम अप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 16,500 की क्या की गई है? पेमेंट की गई है। नीचे दिया गया 2020 और 2021 के अंदर इंटरेस्ट दिया है 1,000 और 500, यानी कि इंटरेस्ट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मुझे अपने जो प्लांट की वैल्यू पता लग जाएगी एग्जैक्ट क्या है। तो प्लांट की वैल्यू क्या है बेटा? 15,000। क्या है? 15,000 वैल्यू पता लगी ना। तो वेंडर को पेमेंट कितनी करनी है? 15,000 पेमेंट करनी थी। हमने की एक्स्ट्रा है वो एक अलग बात है। जब कभी ऐसा कि तो लिखेंगे टू वेंडर्स अकाउंट। और मशीनरी कौन सी है अभी? मशीनरी थर्ड, और मशीनरी की वैल्यू क्या थी? 15,000। पेमेंट की है अलग तरीके से, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि वेंडर को पेमेंट की जाएगी वो एक अलग बात है, 1,500 पे इंटरेस्ट के पे किए जाएंगे वो एक अलग बात है, बट मशीनरी की वैल्यू क्या है? 15,000। जो वैल्यू होगी उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ना, ठीक है ना, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। आप क्या लगा देंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट को? पहले सेशन को एंड करेंगे, वो कब होगा? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2020 मार्च 31, 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी कितनी है? 3 मशीनरी है।
मशीनरी 1 जो 23,000 की थी पूरे साल भर चलाई 2300, जो 12,000 की थी पूरे साल हम नहीं चला सकते, चला ही नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि मशीनरी को तो सेकंड को तो हमने सोल्ड ही कर दिया, तो मशीनरी थर्ड रह गई। तो मशीनरी थर्ड के ऊपर डेप्रिसिएशन 15,000 जुलाई से लेकर हम चलाएंगे बेटा 15,000 और 9 मंथ इसमें टाइम कंसिडर करेंगे। 10% के हिसाब से 9 मंथ, 9/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1125। ठीक है, तो इसको ऐड ऑन करेंगे 3,425 है, सॉरी इट लुक्स लाइक 75, 3,425। कुछ नहीं, अब टोटल करेंगे बच्चों, तो इधर का टोटल हमारा ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ गया 44,475। यहाँ पर भी लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड के टोटल में भी 44,475 यहाँ लिखेंगे। March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मशीनरी 1 का कितना बैलेंस बचा, मशीनरी 2 का कितना बैलेंस बचा वो लिखा जाएगा। और वो बैलेंस बचेगा कितना बेटा, यहाँ से लेस करेंगे तो सिंपल सी बात है, मशीनरी फर्स्ट थी 18,975 की, उसकी वैल्यू बेटा कितनी कम होगी 2300 से कम हो गई, तो कितनी रह गई 16,675। फिर सेकंड को तो बेच ही दिया हमने। थर्ड मशीनरी 15,000 की हमने परचेज़ की थी, उसकी वैल्यू 1,125 से कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई है 13,875। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, वो कितना आएगा 30,550। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें जो दिया गया है एक बार उसको गो थ्रू करते हैं अच्छे से। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन 14 में कि रिकॉर्डिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि हमें एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करना है अलग से। यहाँ पर अब तक क्या होता था कि हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन को शो करते थे, बट अब हमें सेपरेट इसको बनाना पड़ेगा। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रोस, आपको जो भी ये बनाने पड़ेंगे हरी ब्रोस की बुक्स में बनाने पड़ेंगे। 1 अप्रैल 2020 मशीनरी अकाउंट 80,000, यानी कि 1 अप्रैल को मशीनरी अकाउंट की वैल्यू थी 80,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट किया हुआ था कितना 36,000। आगे दिया गया कि ऑन 1 अप्रैल 2020 को दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 8,700, तो एक मशीनरी को सेल किया जा रहा है 8700 के अंदर। दिस मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 16,000, यानी कि ये परचेज कब की गई है बेटा अप्रैल 16 में इस मशीनरी को हमने खरीदा था, कितनी वैल्यू पर 16,000 की मशीनरी को 8700 में सोल्ड कर रहे हैं। तो बेटा समझें 16,000 की मशीनरी जो हमने 2016 में परचेज की थी उसको 8700 में आप सोल्ड कर रहे हो। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको ये करना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका 10%। कोई इशू नहीं है, तो आपको दोनों अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। और 16,000 की मशीनरी को 8,700 में सोल्ड किया गया है और उसको खरीदा कब था अप्रैल 2016 के अंदर। सबसे पहले तो आप यहाँ क्या देखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, तो बेटा यहाँ सबसे पहले तो वर्किंग की जाएगी। हम यहाँ आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14, हमने वर्किंग का स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले वर्किंग नोट हम करेंगे बेटा, क्योंकि हमें यहाँ प्रोविजन अकाउंट था। तो बेटा यहाँ सबसे पहले मशीनरी की जो वैल्यू दी गई थी वो दी गई थी 80,000। कितनी वैल्यू थी 80,000, जिसमें से जो मशीनरी सोल्ड हो रही है उसकी वैल्यू क्या है 16,000। कितनी वैल्यू है
80,000 की मशीनरी थी, 16,000 की सोल्ड की जा रही है, तो रिमेनिंग कितनी रह गई? 64,000। जो वैल्यू रह गई वो कितनी रह गई? 64,000। तो यानी कि ये मशीनरी खरीदी कब गई थी? 1 अप्रैल को बेटा, 1 अप्रैल 2016 दिया है ना हमें क्वेश्चन में। जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2016 को खरीदी थी 16,000 में, उसको 8700 में सोल्ड कर रहे हैं। कब सोल्ड कर रहे हैं बेटा? 1 अप्रैल 2020 को, और 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा है। तो बेटा 1 अप्रैल 2016 को हमने बेटा 16,000 रुपये की मशीनरी खरीदी थी। सेम मशीनरी हम यहाँ मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे? 1 अप्रैल को वैल्यू ये थी। अब क्या करना पड़ेगी? हर साल 10% कम करेंगे, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से। तो कितना चार्ज हुआ होगा बेटा? 1600। तो वैल्यू कितनी रह गई होगी इसकी? 14,400। यानी कि कब है ये वैल्यू? अब 1 साल के बाद, तो यानी कि 1 अप्रैल 2017 में इसकी वैल्यू रह गई इतनी। फिर डेप्रिसिएशन लगाया, कितना? 10% के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, वो आएगा वही 1600। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई? अब वैल्यू रह गई इसकी 12,800। इसकी वैल्यू कब रह गई? 1 अप्रैल 2018 में। फिर क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू कम हो गई? 10%। कितनी कम हो गई? 1600। ब्रैकेट लगाता हूँ बेटा मैं माइनस की जगह, ठीक है। तो अब इसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा 11,200। अब ये वैल्यू कब है? 1 अप्रैल 2019। फिर डेप्रिसिएशन लगाया, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना? 10%। कितना? स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 1600 ही रुपये आएगा बेटा। फिर कितनी वैल्यू रह गई? 9,600। वैल्यू कब रहेगी बेटा? 1 अप्रैल 2020, यानी जिस दिन इसको सोल्ड कर रहे हैं इस दिन इसकी वैल्यू कितनी रह गई थी बेटा? 9,600। जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2016 को 16,000 रुपये देकर खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, यानी जब उसको सोल्ड किया जा रहा है 1 अप्रैल 2020 को, उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 9,600। अगर देखा जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन की बात की जाएगी, तो बेटा टोटल जो डेप्रिसिएशन उसकी परचेज डेट से उसकी सेल डेट तक का कितना है, तो लिखेंगे जी टोटल डेप्रिसिएशन। मैंने नीचे, हाँ, टोटल डेप्रिसिएशन बेटा 1600 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। कब लगा? 1, 2, 3, 4 साल डेप्रिसिएशन लगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है परचेज डेट से सेल डेट तक? 6,400 रुपीज़ का। कौन सी मशीनरी पर? जो हमारी 16,000 रुपये की थी। ये बात समझ में आई? तो बेटा हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया गया है। अगर देखोगे हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है कितना? 36,000। कौन सी डेट का? अप्रैल 1 2020 का दिया गया है 36। टोटल जो हमारी 80,000 की मशीनरी थी उसके ऊपर कुल टोटल डेप्रिसिएशन 36 का लगा। 36 में से 6,400 डेप्रिसिएशन किसका है? 16,000 की वाली मशीन का। तो बेटा जो हमारी रिमेनिंग मशीनरी रह गई थी 64 वाली, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो प्रोविज़न हमें दिया गया था, जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि जो डेप्रिसिएशन टोटल हमें दिया गया था, कौन सी वाली मशीनरी पर? 64,000 वाली के ऊपर हमें निकालना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन 80 के ऊपर हमें जो दिया गया था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वो था 36,000 रुपीज़ का। 36 में से अगर 16,000 वाली मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 6,400 लगता है, तो बेटा 36 में से मैं इसको 64 को लेस कर दूंगा, तो मेरे पास 64,000 वाली मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आया लास्ट के 4 सालों में वो आ जाएगा। तो 36,000 लेस करेंगे 6,400 तो आ जाएगा 29,600। ठीक है ना? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों? तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 6,400। यहाँ पे कितना आ गया? 29,600। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा आ चुका है। अब कुछ नहीं करना, जस्ट इसको पुट करना है। तो अकाउंट हमारे मेंटेन हो चुके हैं। यहाँ लिखेंगे जी इन दी बुक्स ऑफ हरी ब्रोस मशीनरी अकाउंट।
और यहाँ बनाया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ इस अकाउंट में दिखाया जाएगा और यहाँ पर मशीनरी का परचेज या सेल दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो परचेज डेट हमें दी गई थी, क्या दी गई थी 2016, बट उसका अभी कुछ नहीं करना, हमें बैलेंस अमाउंट है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अगर परचेज वाली दी गई थी तो टू कैश लिखते, बट कुछ नहीं पता तो ये बैलेंस अमाउंट है, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में फॉलोइंग बैलेंसेस। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, टू कैश नहीं आएगा, ये लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरी। पहले से जो बैलेंस था हमारे पास मशीनरी का और डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ लिख देंगे कब 1 अप्रैल 2020 का। तो ये लिखेंगे 2020 अप्रैल 1, पहले का बैलेंस है तो लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर हमने अभी मशीनरी खरीदी होती तो टू कैश अकाउंट लिखते, पहले का बैलेंस है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। दो मशीनरी थी, मशीनरी 1 मशीनरी 2। बेटा एक मशीनरी थी कितने की हमारी 16,000 रुपये की, और दूसरी मशीनरी बची हुई 64,000 की। 16 इसलिए क्योंकि इसको हमें सोल्ड भी करना है बेटा। टोटल मशीनरी की वैल्यू क्या थी 80,000, तो यहाँ लिखा जाएगा 80,000। फिर क्या है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाया जाएगा, डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें पता है यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट कब लिखते, जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते। बेटा यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका भी बैलेंस गिवन है हमारे पास। ये बात समझ में आई, इसका भी बैलेंस गिवन है, इसलिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते तो यहाँ लिखते, हमारे पास बैलेंस दिया तो हुआ है, कहाँ दिया है क्वेश्चन में देखो, दिया है ना कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 80,000, इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर टू बैलेंस लिखा 80,000 रुपये, और 16 और 64 इसलिए लिखा कि 16,000 वाली मशीनरी को हम सोल्ड कर रहे हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस गिवन है ये हमें 36, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, बैलेंस दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। कितना दिया गया है 36,000, ठीक है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें दिया गया है, जिसमें मशीनरी 1 कितनी 6400 की, मशीनरी 2 आप यहाँ देखेंगे मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है 6400, मशीनरी 2 पर 29,600, तो यहाँ लिखेंगे 29,600। जिस भी मशीनरी को सोल्ड किया जाता है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं, क्या लिखा जाएगा जिस दिन सोल्ड कर रहे हैं, तो 2020 अप्रैल 1 2, ये कहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट में, 2 मशीनरी अकाउंट लिखा जाएगा। और मशीनरी अकाउंट लिखने के बाद उस मशीनरी पर आखिरकार अब तक डेप्रिसिएशन कितना काउंट हुआ है 6400, तो यहाँ लिखा जाएगा 6400, और यहाँ लिखेंगे जी मशीनरी फर्स्ट को हम सोल्ड कर रहे हैं। अब ये मशीनरी लिखा है तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, डेबिट से कहाँ जाएगा बेटा क्रेडिट में जाएगा, जिस अकाउंट से जाएगा उसका नाम लिखेंगे क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट लिखा है तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, डेबिट से कहाँ जाएगा क्रेडिट में, और क्या लिखा जाएगा वहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना आएगा 6400, ठीक है। इस दिन हमने सेल किया है तो लिखेंगे जी अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट, कौन सी मशीनरी को सोल्ड करना है मशीनरी 1 को, उसकी सेल करना है कितने में 8700 में सेल कर रहे हैं। तो आप यहाँ समझेंगे, पेज का है वो मेरा। तो बच्चों हम यहाँ समझेंगे एक मशीनरी जो 16,000 की थी, जो मशीनरी 1 हमारी 16,000 की थी, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई 6400, लेस करेंगे जी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग गया 6400, तो उसकी वैल्यू है कितनी गई 90
600। ठीक है, अब 9600 उसकी वैल्यू रह गई। अब आगे क्या दिया गया, उसको सोल्ड कितने में कर दिया हमने, माइनस करेंगे जी, सेल कितने में किया हमने, 8700 में। तो बेटा ध्यान दो, 900 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। 9600 की मशीन को 87 में सेल करेंगे तो लॉस हो गया कितना, 900 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और लॉस कितना हो गया, 900 रुपीज़ का। उसके बाद देखेंगे इस मशीनरी को हमने सोल्ड किया है, अभी भी सेकंड मशीनरी हमारे पास है, तो यहाँ लिखा जाएगा उसके ऊपर क्या निकालेंगे बेटा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे और बैलेंस भी लिखा जाएगा। तो बैलेंस में क्या है, जब यहाँ लिख दिया जाएगा डायरेक्ट 20, 21 और मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसको सोल्ड कर दिया तो रिमेनिंग बैलेंस कौन सा रह गया, सेकंड मशीनरी का 64,000। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 64,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 64,000। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रख दिया। अब सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा 2021, क्या है मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 64,000 वाली मशीनरी हमारे पास अभी भी है, इसके ऊपर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे जी 64,000 मल्टीप्लाई 10/100, और पूरा साल है, टाइम कंसिडर नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 6400। तो यहाँ जो बैलेंस आएगा तो सबसे पहले तो टोटल करेंगे, तो टोटल कितना आ गया 42,400। तो यहाँ लिखेंगे 42,400, बिल्कुल इसी के आगे लिखा जाएगा 42,400, और बैलेंस वो यहाँ लिखते हैं आप, क्या लिखेंगी 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस बेटा पहले कितना था 29,600 का था, क्योंकि इसको तो सोल्ड कर दिया फर्स्ट को, सेकंड का बैलेंस कितना था 29,600। अब कितना डेप्रिसिएशन लगा है 6400 का, तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ गया 36,000 का। ठीक है, चाहे तो आप इसको बैलेंस कैरी डाउन को नेक्स्ट डे बैलेंस ब्रॉट डाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ देख रहे हैं, हमें दिया गया है कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीनरी अकाउंट भी तैयार करना है। कि हमें बैलेंस दिया गया था 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी 20 लाख की थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8 लाख, हमें बताया गया था कि इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2020 को दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 5 लाख में सेल करना है। दिस मशीनरी वॉज परचेज फॉर 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017 को, जब हमने इस मशीनरी को परचेज किया था, जिसको 5,000 में हम सेल कर रहे हैं। इसको हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2017 को 7,50,000 रुपीज़ में, और 1 अप्रैल 2020 को इसको सोल्ड किया जा रहा है, इसको सेल किया जा रहा है 5 लाख रुपीज़ में। प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है for the year ended 31st March 2021, assuming that the firm has been charging depreciation 10% per annum on the straight line method। आसान सा क्वेश्चन है, जैसा हमारा 14 था वैसे ही 15 है। तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे, तो इसका वर्किंग नोट हम लोग तैयार करेंगे। पहले आप यहाँ देख रहे हैं, तो मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 7,50,000 उसको सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो पेन ये आ गया हमारा मशीनरी, तो यहाँ लिखेंगे आप मशीनरी। टोटल मशीनरी कितने रुपए की थी हमारे पास 20 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 20 लाख में से जो सोल्ड किया जा रहा है वो 7,50,000 रुपीज़ वाली मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है। तो यानी अभी भी 12,50,000 वाली मशीनरी का कुछ नहीं हुआ अगर देखा जाएगा, तो उसको हमने सोल्ड नहीं किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह काउंट होता रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे
कि हमने इस मशीनरी को जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं इसको हमने 1 अप्रैल 2017 में परचेज़ किया था। तो यहाँ लिखेंगे जी 1 अप्रैल 2017 में हमने 7,50,000 वाली मशीनरी को परचेज़ किया था और इसको 20 में बेच रहे हैं। तो तब तक इसके ऊपर क्या लगा होगा, डेप्रिसिएशन। तो माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना लगा 10%, और 10% देखेंगे तो बेटा इसका 7,50,000 का 10% पूरे साल भर का कितना आ जाएगा 75,000। तो बेटा 1 अप्रैल 2017 को इसकी वैल्यू थी 7,50,000, 10,000 मतलब 75,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई। तो 1 अप्रैल 2018 को इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसको लेस कर देंगे, आ जाएगा 6,75,000। फिर हमें 1 अप्रैल 18 को थोड़ी सोल्ड किया, हमने सोल्ड तो हमने 20 में किया है, तो तब तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, लेस करेंगे जी डेप्रिसिएशन, वही किसने 10% के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 75,000। ये कितना आ जाएगा 6 लाख। फिर इसकी जो ये वैल्यू रह चुकी है ये कब की है बेटा, ये वैल्यू है 6 लाख 1 अप्रैल 2019 की, 1 साल का और डेप्रिसिएशन काउंट होगा, लेस करेंगे जी डेप्रिसिएशन 10%, वो कितना आ जाएगा 75,000, लेस करेंगे आ जाएगा 5,25,000। ठीक है, तो बेटा ये वैल्यू कब हो गई, जब हमें चाहिए थी, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई 5,25,000, जिस दिन हमने इसको सोल्ड किया। हमने इसको सोल्ड कितने में किया 5 लाख रुपीज़ में। तो बेटा 5,25,000 की मशीनरी को आपने सोल्ड किया, इसकी सेल करी 5 लाख रुपीज़ में, तो क्या आ गया लॉस, कितने रुपए का 25,000 रुपीज़ का, क्या आ गया लॉस। तो यहाँ लॉस दिखा दिया जाएगा 25,000 रुपीज़ का लॉस आ गया। तो आप देखोगे तीनों सालों में अगर टोटल डेप्रिसिएशन की अगर बात होती है, अगर यहाँ हम टोटल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है फर्स्ट मशीनरी पर, टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है बेटा 75 के हिसाब से 1 2 3 साल लगा है। तो 75,000 मल्टीप्लाई 3, 2,25,000, कितना लगा डेप्रिसिएशन 2,25,000 टोटल डेप्रिसिएशन लगा। क्वेश्चन के अंदर बच्चे हमारे पास क्या दिया गया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है 8 लाख रुपीज़। इन्हें टोटल डेप्रिसिएशन लगा है 20 लाख की मशीनरी पर 8 लाख रुपए का। 8 लाख में से बेटा फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन अकेला कितना लगा है 2,25,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन इस पे लगा है। अगर टोटल में से फर्स्ट मशीनरी का मैं डेप्रिसिएशन हटा देता हूँ, टोटल डेप्रिसिएशन में से फर्स्ट मशीनरी के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लगा 2,25,000 में हटा देता हूँ, तो बची हुई मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो वो कितना आएगा 5,75,000। सेकेंड मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा 5,75,000। ठीक है, अब कुछ नहीं है, जस्ट इसको पुट करना है। कब, ये तो जो हमें दिया गया था वो बैलेंस था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो पहली बात तो बैलेंस था हमारे पास, तो बैलेंस था तो यहाँ लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे 2020 को बैलेंस था, अप्रैल 1 को बैलेंस था, तो टू बैलेंस लिखा जाता है, ना कि टू कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टोटल जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 20 लाख, इसमें से सोल्ड किया जाता है 7,50,000 वाली को, तो हमने सेपरेट कर लिया, तो 20 लाख का सेपरेट कर लिया, मशीनरी 1 मशीनरी 2 7,50,000 और इसको सेपरेट किया तो 12,50,000। फिर डेप्रिसिएशन भी हमें दिया गया था, तो डेप्रिसिएशन को यहाँ शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में ही शो किया जाता है। सेम डेट को शो किया जाएगा 2020 अप्रैल 1
बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते क्योंकि ये बैलेंस दिया गया है, तो टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस हमें पहले से पता था कि कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस था 8 लाख रुपीज़, हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया था, नहीं दिया गया था बेटा 8 लाख रुपीज़ हमें पहले से बैलेंस दिया गया था। 1 अप्रैल को मशीनरी 20 लाख की, डेप्रिसिएशन 8 लाख का। फिर हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया जिस मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा था 2,25,000। आप यहाँ देखेंगे हमने कैलकुलेट भी किया था, टोटल डेप्रिसिएशन 75,000 3 साल तक लगा था, 225 75 75 75। तो मशीनरी 1 पर डेप्रिसिएशन लगा था उसकी परचेज डेट से सेल डेट तक 225। फिर बेटा टोटल डेप्रिसिएशन 8 लाख में से हमने फर्स्ट वाली डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन उसको हटाया, तो सेकंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा था वो आ गया कितना 5,75,000, 5,75,000 कुछ भी नहीं है। अब हमने फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड कर दिया, जब सोल्ड कर दिया तो यहाँ पर शो करना पड़ेगा जिस डेट को सोल्ड किया है 2020 अप्रैल 1 2, जहाँ सोल्ड किया है यहाँ लिखा जाएगा 2 मशीनरी अकाउंट, और इसको हमने सोल्ड किया, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन टोटल कितना था 2,25,000। अब मशीनरी अकाउंट लिखा है तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, डेबिट से कहाँ जाएगा क्रेडिट में जाएगा, और क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे 2020 और क्या लिखा जाएगा अप्रैल 1 जिस दिन हम सोल्ड कर रहे हैं, बाय इसकी परचेज डेट से इसकी सेल डेट तक का टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1, मशीनरी 1 कितना डेप्रिसिएशन लगा है 2,25,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। हमने सोल्ड भी किया है इसको तो सेल वैल्यू भी लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट मशीनरी 1 को सोल्ड कर रहे हैं, सेल कितने में सेल कर रहे हैं इसको 5 लाख रुपीज़ में। तो हम यहाँ ध्यान देंगे हमें क्या है प्रॉफिट या लॉस, तो बच्चों मशीनरी हमारी थी कितने की, मशीनरी थी 7,50,000 की जिसकी वैल्यू 2,25,000 से क्या हो गई कम, तो यहाँ ध्यान देंगे मशीनरी फर्स्ट, तो मशीनरी फर्स्ट हमारी थी 7,50,000 की, 7,50,000 की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा 225, लेस करेंगे जी डेप्रिसिएशन जो लग गया 2,25,000, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5,25,000। तो बेटा 5,25,000 की मशीनरी को हमने सोल्ड कितने में किया 5 लाख में, तो सेल जो किया हमने 5 लाख में, तो बेटे 5,25,000 के सामान को 5 लाख में सेल करोगे तो लॉस कितना आ गया 25,000, लॉस कितना आ गया 25,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे जी लॉस, और लॉस कितना हो गया 25,000, ठीक है 25,000 का लॉस आ गया। फर्स्ट मशीनरी को हमने सोल्ड किया, सेकंड तो अभी भी हमारे बिजनेस में है तो वो बैलेंस के लिए लिख दी जाएगी, क्या लिखेंगी 2021, और क्या लिखेंगे मार्च 31, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा बाय बैलेंस, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड कर दिया तो बैलेंस कौन सा बचेगा, जो बची हुई मशीनरी है, बैलेंस है सेकंड मशीनरी का, मशीनरी 2 का बैलेंस कितना आएगा 12,50,000, 12,50,000, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 20,000, यहाँ पर 20,000। फिर सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे किसके ऊपर 12,50,000 की मशीनरी पर पूरे साल भर का, कितना आएगा 1,25,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी टोटल कितना आ जाएगा हमारा 2,25,000
यहाँ पर भी 2,25,000। यहाँ क्या लिखेंगे 2021 March 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाएगा। पहले सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना था 5,75,000। अब डेप्रिसिएशन कितना है 1,25,000। अब बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रह गया 7 लाख रुपीज़ का। टोटल करेंगे, ये आ गया है टोटल का भी लाइन स्टॉप कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।